प्यारे कृष्णा भक्तों, कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में ऐसा समय आता है जो उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। उस समय उनका विश्वास भी डगमगा जाता है। कई सारे ऐसे भक्त भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं, जो नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वे उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते और न ही यह समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि हमें सुख ही सुख मिले, सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, जो हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हों। पर सवाल यह है, अगर सुख आप भोगते हैं तो आपके हिस्से का दुख कौन भोगेगा? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देती है कि जब भी कोई परीक्षा हमारे लिए आती है और जब आपके जीवन में दुख आता है तो आपके साथ कुछ घटनाएं अवश्य होंगी। आपको यह समझना होगा कि उस समय आपको खुद को किस तरह से मजबूत रखना है। कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, ताकि हमें पता लग सके कि हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है। दोस्तों, सुख भोगने का असली मजा तभी आता है जब आपने जीवन में दुख भोग रखा हो, क्योंकि अगर आपको किसी लाइन को छोटा करना है तो उसके लिए सिर्फ उसे लाइन के बगल में एक बड़ी सी लाइन खींच दो, जिससे जो पहली वाली लाइन है वो छोटी हो जाएगी। सरकार, जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तभी आपको पता चलता है कि सुख की असली वैल्यू क्या है। एक भूखे को ही अन्न का पता होता है कि अन्न कितना जरूरी है, अन्न कितना महत्वपूर्ण है, कितना विशेष है। जिनके तन पर कपड़े नहीं होते वही कपड़ों की वैल्यू को जानते हैं। जिसके पास घर नहीं है वही घर की वैल्यू को जानता है। इसलिए जब दुख आपके जीवन में आता है तभी आपको सुख की असली वैल्यू और उसका अनुभव अच्छे से समझ आता है। वैसे तो इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सुख और दुख दोनों को प्राप्त न किया हो। दुख और सुख सब कुछ कर्मों पर आधारित होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे सिर्फ उसे सुख की प्राप्ति हो, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे सिर्फ उसे दुखों की प्राप्ति हो। पूर्व जन्मों से ही ये कार्य चलता आ रहा है, इसलिए दुख भी भोगने होते हैं और सुख भी भोगने होते हैं। प्रकृति का भी यही नियम है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। आपके इष्ट देव आते हैं और आपकी परीक्षा लेते हैं। तब आप इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं कि वे आपकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। कई लोग जो पूजा भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें जीवन में कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उन्हें अगर छोटी सी भी कोई दिक्कत आती है तो वे सीधा भगवान को कोसने लगते हैं। भगवान को सवाल करने लगते हैं कि मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूं, मैं तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता हूं, आपकी बहुत बड़ी भक्त हूं, फिर भी मुझे इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं? इसके लिए आप एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जो भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करता था। एक बार उसके पैर में मोच आ जाती है और वह चलने में थोड़ा असमर्थ हो जाता है। फिर वह भगवान के मंदिर में जाता है और वहां पर उन्हें ताने देने लगता है कि भगवान, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता था, दिन रात आपका ही नाम लेता हूं, और फिर भी आपने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। तब उसी रात भगवान उसके सपने में आते हैं और उसे एक्सीडेंट का पूरा मंजर दिखाते हैं और समझते हुए कहते हैं कि वह कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, वह एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था जिसमें तेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित थी। तो कहीं ना कहीं तेरे कर्म, तेरा पूजा पाठ, मेरा नाम, ये सब लेने के कारण वह इतना भयंकर एक्सीडेंट एक छोटी सी खरोच में बदल गया। तुझे सिर्फ थोड़ी सी मोच आई है। इसके बाद वह व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान के कारण वह कितनी बड़ी समस्या से बाहर निकल पाया। इसलिए दोस्तों, भगवान जब भी आपकी परीक्षा कर लेते हैं तो वह असल में आपको इस लायक बनाते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो पाए, कि आप उन परीक्षाओं में सफल हो पाए। भगवान दुख को कभी कम नहीं करते, न ही आपके जीवन से दुखों को हटाते हैं। दुख तो आपको अपने जीवन में भोगना ही पड़ेगा, वह तो आपके जीवन में आएगा ही।
लेकिन उन दुखों से लड़ने की शक्ति और दुखों को भोगने की क्षमता आपको भगवान जरूर प्रदान करते हैं। और जब आपके अंदर दुखों को भोगने का सामर्थ्य आ जाता है तो आपको दुख दुख नहीं लगेगा। फिर से आप एक उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति मिर्ची खा रहा था और जैसे ही उसे मिर्च का एहसास होता है वह तुरंत एक गुड़ की डाली खा लेता है और उसे आराम लग जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या मिर्च का तीखापन खत्म हो गया? तब वह व्यक्ति जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मिर्च का तीखापन उतना ही है, लेकिन भगवान ने मुझे मिर्च के तीखेपन को सहने की शक्ति दे दी, जिससे मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने मिर्च खाई है। भगवान आपके जीवन में जो भी रोल प्ले करते हैं, उनके कार्य का यही उद्देश्य होता है कि वह आपको इतनी क्षमता प्रदान करे, इतनी शक्ति दे दे कि वह दुख आपको दुख ही न लगे। इसलिए भगवान को दोष मत दीजिए, उन्हें कोसने बंद करें, अपने कर्म पर ध्यान दें और अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करें। अब हम ये समझते हैं कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो कैसे लेते हैं, वो कौन से संकेत होते हैं जिससे आप जान पाएंगे कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि आप खाना खा रहे होंगे और दरवाजे पर कोई व्यक्ति अचानक से आ जाएगा जो भूखा होगा, या फिर कोई मांगने वाला आ जाएगा, या फिर कोई जानवर जैसे कुत्ता, गाय आ जाएगा। उस समय अगर आप अपनी थाली में से उसे रोटी खिला देते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कई लोग उसे थाली में से नहीं बल्कि अपने घर में से रोटी दे देते हैं, लेकिन आपको उसी थाली से रोटी देनी है, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है कि आपने अपने मुंह का निवाला उसे दे दिया और यह बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो अगर ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई बार भगवान आपकी परीक्षाएं ऐसे लेते हैं कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो ठंड से कांप रहा है, तो आपके मन में यह भाव आता है कि आप उसके लिए कंबल, जैकेट या फिर अपना ही कोई कपड़ा दे देते हैं। यह भी बहुत बड़ा दान माना जाता है। किसी भूखे को खाना खिलाना या फिर किसी जरूरतमंद को वस्त्र का दान कर देना तो कभी भी भगवान की बनाई हुई वस्तु जैसे जीव जंतु या फिर असहाय लोग जो खाने पीने में असहाय हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी मदद करना बहुत बड़ी सेवा होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी भगवान की कृपा आपसे अछूती नहीं रहेगी। हर भगवान आप पर कृपा करेंगे। बस आपको कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि वह हमेशा आपके साथ रहते हैं और वह आप पर कृपा बनाए रखते हैं। आपने सुदामा जी का दृष्टांत भी जरूर सुना होगा। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनके सखा भी। उनकी तो इतनी गरीबी थी कि उनके खुद के घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं था। और जब वह श्री कृष्ण जी के दरबार में गए तो लोग उन पर हंसी उड़ाते हैं कि द्वारकाधीश के सखा ये कैसे हो सकते हैं। लेकिन आप ये हमेशा देख सकते हैं कि सुदामा जी ने कभी भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। उन पर उनका विश्वास अटूट था और जब भी वह खाना खाते थे तो सबसे पहले भगवान का स्मरण करते थे, उन्हें भोग लगाते थे और धन्यवाद करते थे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका जीवन बदला और जब वह द्वारका के महल में पहुंचे तो सुदामा जी के लिए महल तैयार हो रहा था, उनके लिए वस्त्र तैयार हो रहे थे और आज श्री कृष्ण जी के साथ सुदामा जी का भी नाम लिया जाता है। अंत में सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के धाम को पधार गए। ऐसे ही तुलसीदास जी के बारे में भी आपने सुना होगा। वह भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे और हनुमान जी के भी अनन्य भक्त थे। जब उन्हें शारीरिक पीड़ा हुई, उनके शरीर पर घाव होने लगे और जब बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया, तब उन्होंने हनुमान जी से विनती की। लाख विनती करने पर भी जब हनुमान जी नहीं आए, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं तोड़ा और हनुमान जी की कृपा से उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जिससे शारीरिक रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, हनुमान जी की कृपा से। तो ऐसे लोग जिन्होंने भगवान पर विश्वास कभी नहीं तोड़ा, और अगर आप भी अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं, भगवान पर हमेशा विश्वास रखते हैं और ये मानकर चलते हैं कि भगवान हमेशा आपके साथ है, तो यह विश्वास रखिए और यह बात गांठ बांध लीजिए
कि आपका भी बेड़ा पार जरूर होगा। भगवान आपके भौतिक जीवन को तो सुखमय बनाएंगे ही, और साथ ही आध्यात्मिक जीवन को भी सुखमय बनाकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए कभी भी भगवान पर विश्वास न छोड़े, सदैव उन पर विश्वास बनाकर रखें। सुख दुख सबके घर में आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन भगवान स्वयं आपका भला चाहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, अब आप यह बात अच्छे से समझ गए होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी का जीवन सकारात्मक बन सके। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।